स्टोरी किंग में आपका स्वागत है। नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। राजा दशरथ करना चाहते थे शनिदेव का अंत। शास्त्रों में शनि ग्रह की दृष्टि को घातक बताया गया है और जिस भी व्यक्ति पर शनि देव की बुरी दृष्टि पड़ती है उसका बुरा समय शुरू हो जाता है। यही वजह है कि लोग इस ग्रह से डरा करते हैं और इसे शांत रखने के उपाय करते रहते हैं। शनि ग्रह को शांत रखना बेहद ही सरल है और महज शनि देव की स्तुति को पढ़कर इन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। शनि देव और राजा दशरथ से जुड़ी एक कथा का जिक्र पुराणों में किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे राजा दशरथ ने शनि देव को प्रसन्न किया था और शनि देव ने राजा दशरथ को 3 वरदान दिए थे। तो आइए जानते हैं इस पौराणिक कथा के बारे में। कहा जाता है कि एक बार राजा दशरथ ने ज्योतिषाचार्यों को अपने महल बुलाया था। ज्योतिषाचार्यों ने राजा दशरथ को बताया कि शनि देव कृत्तिका नक्षत्र के अंत में हैं और रोहिणी नक्षत्र को भेद कर जाने वाले हैं, जिसका फल अच्छा नहीं होगा और ऐसा होने से देव, दानवों और लोगों को कष्ट होगा। शनि देव के रोहिणी नक्षत्र को भेद कर जाने से पृथ्वी पर 12 साल के लिए सूखा भी पड़ जाएगा। ज्योतिषाचार्यों की ये बात सुनकर राजा दशरथ काफी परेशान हो गए और उन्होंने इस समस्या का हल ज्योतिषाचार्यों से मांगा। ज्योतिषाचार्यों ने हंसते हुए राजा दशरथ से कहा कि शनि देव को रोकने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन राजा दशरथ ने हार नहीं मानी और ये अन्य महर्षियों से मिले। इन्होंने महर्षियों को पूरी बात बताई, जिस पर महर्षियों ने इन्हें कहा कि इसका उपाय तो खुद ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है। कोई हल नहीं मिलने पर राजा दशरथ ने सोचा कि वो खुद ही कुछ करेंगे। राजा दशरथ ने अपना दिव्य रथ निकाला और इस पर सवार होकर ये सूर्य लोक के पार नक्षत्र मंडल में पहुंच गए। यहाँ पहुंचकर इन्हें शनि देव दिखे, जिनको देखकर इन्होंने तुरंत अपना दिव्यास्त्र निकाला और उसे धनुष पर रखकर चलाने की कोशिश की। राजा दशरथ को दिव्यास्त्र के साथ देख शनि देव ने उनसे कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? तब राजा दशरथ ने पूरी बताई, जिसको सुनने के बाद शनि देव ने इनसे हंसते हुए कहा कि राजन, तुम्हारा साहस देखकर मैं खुश हुआ है। मुझसे हर कोई डरता है, मगर तुम साहसी हो, तुमसे मैं प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए तुम मुझसे एक वर मांग सकते हो। तब राजा दशरथ ने बिना कोई देरी करे शनि देव से कहा कि जब तक सूर्य और चंद्रमा हैं, तब तक आप रोहिणी नक्षत्र को नहीं भेदेंगे। ये वर मैं आपसे चाहता हूँ। शनि देव ने ये वर दे दिया। इसके बाद राजा दशरथ काफी प्रसन्न हो गए। राजा दशरथ को प्रसन्न देख शनि देव ने कहा कि तुम मुझसे एक और वर मांग लो। तब उन्होंने कहा कि धरती पर 12 साल तक कभी भी सूखा और अकाल न पड़े। शनि देव ने खुश होकर इस वर को भी दे दिया। तब राजा दशरथ ने शनि देव को नमस्कार किया और शनि देव की स्तुति करने लगे, जिसे शनैश्चर स्तोत्रम के नाम से जाना जाता है। ये स्तुति सुन शनि देव और प्रसन्न हो गए। उन्होंने फिर से राजा से कहा कि वो एक और वर मांगे। तब राजा ने शनि देव से कहा कि वो कभी भी किसी को दुख ना दे। ये बात सुनकर शनि देव ने कहा कि वो ये वरदान नहीं दे सकते हैं, क्योंकि लोगों को उनके बुरे कर्मों की सजा देना उनका काम है। जो लोग अच्छे कर्म करेंगे मैं उन्हें अच्छा फल दूंगा, जो लोग बुरे कर्म करेंगे उनके दुख भोगना होगा। मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये वरदान देते हूँ कि जो लोग ये स्तुति पढ़ेंगे मैं उन्हें कभी भी कष्ट नहीं दूंगा। इस तरह से शनि देव ने राजा दशरथ को 3 वरदान दिए। वहीं वरदान मिलने के बाद राजा दशरथ अयोध्या वापस लौट आए। इसलिए शनि देव को प्रसन्न करने के लिए आप भी हर शनिवार को शनैश्चर स्तोत्रम को पढ़ें। शनैश्चर स्तोत्रम पढ़ने से आपको शनि देव से किसी भी तरह की पीड़ा नहीं हो। अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।